था ना। तो फ्लावर में इंट्रोडक्शन बता दिए थे पूरा ना है। उसमें हम बताए थे फ्लावर। बताओ मुझे फ्लावर के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका स्टडी करना क्या कहलाएगा? है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर तो पुष्प की खेती करना ना कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी ना। अच्छा और मुझे बताओ सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होगा? बोलो। है रेफलेसिया। अच्छा बताओ फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? बताओ किसका रूपांतरण है फ्लावर? रूट सिस्टम का या शूट सिस्टम का? किसका? प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम का ना। आगे बताओ सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? वुल्फिया। कौन सा? बताइएगा सबसे सुगंधित पुष्प कौन कौन होगा? बताओ। रजनीगंधा, गुलाब, रात रानी, जूही, चमेली, ये सब ना। चलो आगे बोलो। एक ऐसा पुष्प है जिसकी महक जो है बड़ा एकदम जो है दुर्गंधित होता है। बताओ कौन सा पुष्प है? टाइटन आरूम ना। अच्छा पुष्प जो है पौधा का कौन सा अंग होता है? बताओ। पुष्प जो है पौधा का या कोई वृक्ष का पेड़ का कौन सा अंग होता है? जानन अंग होता है। बहुत अच्छा बताइएगा। कोई भी पौधा है उसके कितने भाग होंगे? बोलो। कितने? 6। कौन कौन? बोलो। जड़, तना, पत्ती ना। अच्छा और फूल, फल और बीज ना। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताए थे पुष्प में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पुष्प के भाग के बारे में। किसके बारे में? हाँ तो पुष्प के भाग के बारे में बात करेंगे। पुष्प के कितने भाग होते हैं, क्या क्या उसका वर्क है ना, ये सारी चीजें जो है देखेंगे। फिर देखेंगे कि पुष्प के प्रकार कितने होते हैं, मतलब पुष्प कितने प्रकार का होता है ना। पुंकेसर स्त्रीकेसर के आधार पे पुष्प हम देखेंगे। उसमें एक लिंगी पुष्प कौन सा होगा, द्विलिंगी पुष्प कौन सा होगा ना। ये सारी बातें जो है देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से फिर जो है डालो कॉपी में पुष्प के भाग। पुष्प के भाग डाल लीजिए कॉपी में। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अच्छा दिख रहा है? और बड़ा करें? चलो ठीक। आप सही है जी? ये भी सही नहीं है। आप बोलो। आप तो देखना चाहिए पुष्प के भाग। चलो ऐड करो जल्दी से। देखिए अब सुनिए पुष्प के भाग के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट्स के बारे में। तो कोई भी अगर हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं, अगर पूर्ण रूप से विकसित फ्लावर होगा तो उस तरह के फ्लावर को हम टेपिकल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिकल प्रारूपी पुष्प कहते हैं उसको। और कोई भी विकसित फ्लावर जो टेपिकल फ्लावर कहलाएगा ना, उसके कितने भाग हो सकते हैं? तो 4। कितने भाग होंगे? तो 4 भाग होंगे। तो इसमें ऐड कीजिएगा, यहाँ पे इसमें नीचे से ऐड कीजिएगा एक प्रारूपी पुष्प के, प्रारूपी पुष्प यानी पूर्ण रूप से विकसित टेपिकल फ्लावर, एक प्रारूपी पुष्प के
मुख्यतः 4 भाग होते हैं। हाँ बोल दो जल्दी से, एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग हो सकते हैं बताइएगा? 4 भाग होगा। प्रारूपी पुष्प यानी पूर्ण रूप से डेवलप, विकसित पुष्प ना। और खास करके उन पुष्प के लिए है जो द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। चलो आप देखो कौन कौन सा भाग है। ऐड करो पहला, पुमांग। पुमांग जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। दूसरा जयांग, जिसको गैनोसियम बोलेंगे। और तीसरा आपका हो जाएगा बाह्य दल पुंज, इसको बोला जाता है कैलिक्स। और फिर आपका होगा दल पुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला। तो आप चलो जल्दी से बता दो, एक पुष्प के कितने भाग होंगे? 4 भाग होगा बाबू। कितने भाग होंगे? कौन कौन से भाग हो सकते हैं बता दो? पुमांग, जयांग, बाह्य दल पुंज और कुछ दल पुंज ना। तो एक पुष्प के कितने भाग? 4। पुमांग, जयांग, बाह्य दल पुंज और कुछ दल पुंज। पुमांग को एंड्रोसियम कहते हैं, जयांग को गैनोसियम कहते हैं ना। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स कहते हैं, और दलपुंज को क्या कहते हैं बता दो? कोरोला। क्या कहते हैं? तो कोई भी एक पुष्प है तो उसके कितने भाग हो सकते हैं? 4। आप देखो सुनो इसमें क्या बातें हैं। आप इसमें कुछ बातें हैं उसको सुनो देखो। ये जो पुमांग है ना बाबू, तो इसके इकाई को, यानी किससे बना है? तो इसके इकाई को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं बता दो? पुंकेसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टामिन। क्या बोलेंगे? स्टामिन। देखो जयांग के इकाई जो होगा बाबू, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। जयांग के इकाई को बोलते हैं स्त्रीकेसर। क्या बोलते हैं बता दो? या फिर इसी को बोला जाता है अंडप। क्या बोला जाएगा? अंडप। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल। क्या बोलेंगे? या फिर इसी को बोलते हैं कार्पेल। तो अब चलो जल्दी से बताओ, पुमंग के इकाई को क्या बोलेंगे बोलो? पुंकेसर। क्या बोलेंगे? मतलब सीधी सी बात है कि बहुत सारा पुंकेसर मिलेगा ना, तो क्या बनेगा बता दो? पुमंग बनेगा। क्या बनेगा? चलो, और बहुत सारा स्त्रीकेसर मिलेगा तो क्या बनेगा बता दो? जयांग। क्या बनेगा? बहुत अच्छा। तो बाह्य दल पुंज किससे बनेगा बता दो? तो बाह्य दल पुंज के जो इकाई होगा ना, तो उसको बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे? जिस तरह से आप जानते हो ना, सुनो मेरी बात को, आप फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जो किरण होता है तो उसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह से बाह्य दल मिलेगा तो बाह्य दल पुंज बनेगा। पुंज का मतलब है ग्रुप, समूह ना। तो बताओ अब, बाह्य दल पुंज के इकाई को क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। यानी बाह्य दल बहुत सारा मिलेगा तो बाह्य दल पुंज बनेगा ही है क्या? ये सारी बात आगे देखेंगे जो है फिगर में। तो बाह्य दल को इंग्लिश में अब क्या कहने वाले हैं बता दो? तो इसको बोलते हैं सीपल। सीपल बोलते हैं। बाह्य दल पुंज के इकाई बाह्य दल है जिसको सीपल बोल रहे हैं। अब आगे बताओ, दलपुंज के इकाई हो सकता है कि नहीं बता दो? दलपुंज के इकाई को क्या कहते हैं बाबू? तो दलपुंज के इकाई को दल बोलेंगे या फिर पंखुड़ी। पंखुड़ी जान रहे हो ना पुष्प का? दल या पंखुड़ी, इसको बोलते हैं पीटल। हाँ, पुष्प के पंखुड़ी, उसी को दल कहते हैं। बहुत सारा मिलेगा तो दलपुंज कहलाएगा। और पुष्प में नीचे की तरफ पत्ती जैसा रचना होता है जो पुष्प को कलिकावस्था में बचाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य दल। और बहुत सारा ग्रुप में होगा तो फिर बाह्य दल पुंज कहलाएगा। तो एक एक बात देखेंगे यहाँ पे। फिर आप बोलो जल्दी से बता दो।
आप बोलो ना, इतनी बात क्या समझ पा रहे हो? आप देखो पहले, इसमें समझने वाली ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बता दो। पुमांग, तो पुमांग के इकाई को क्या कहेंगे बता दो। मतलब बहुत सारे पुंकेसर मिलेंगे ना बाबू, तो क्या बनते हैं बता दो। पुमांग बनेंगे। क्या बनेंगे? बहुत सारे पुंकेसर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? पुमांग बनते हैं। अच्छा, बहुत सारे अगर स्त्रीकेसर मिलेंगे, स्त्रीकेसर को और क्या कहते हैं बता दो। अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बहुत सारे यदि अगर स्त्रीकेसर आपस में मिले या अंडप मिले तो उससे क्या बनेगा बता दो। जयांग। क्या बनेगा? चलो आगे देखो। बहुत सारे जो है बाह्य दल अगर मिलेंगे तो क्या बनेंगे बता दो। बाह्य दल पुंज बनेंगे ना। अच्छा, दल या पंखुड़ी मिलेंगे तो क्या बनेंगे बता दो। दल पुंज बनेंगे। समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं पुमंग के इकाई क्या हो जाएगा बता दो। पुंकेसर होगा ना। इकाई मतलब यूनिट जिससे वो मिलकर वो बना है। अच्छा, और जयांग के इकाई को क्या बोलेंगे बता दो। स्त्रीकेसर या अंडप। बाह्य दल पुंज के इकाई को क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। आगे बता दो, दल पुंज के इकाई क्या होगा? दल या पंखुड़ी। बोलो, इतनी बात लिख लिए क्या? अब आगे बढ़े। अब सुन लो, ये जो चार भाग है तो इसमें से कौन से भाग को क्या कहने वाले हैं, तो आप देखो। आप देखो इसको, इसमें कौन से भाग को आखिर हम क्या कहने वाले हैं। तो यहां पर देखो, इसको जो है देखो बाबू, ये जो पुमंग और जयांग है, कौन है? पुमंग और जयांग। समझ रहे हो मेरी बात को? तब पुमंग और जयांग जो है ना, ये लैंगिक अंग होता है। कौन सा अंग होगा बता दो। लैंगिक अंग होगा। किसका? पुष्प का। किसका होगा? तो अगर सवाल आए कि पुष्प के लैंगिक अंग कितने होते हैं बता दो। दो। तो लैंगिक अंग है तो कहीं ना कहीं जनन अंग न है। बोलो, जनन अंग न है। अच्छा, तो पुष्प के लैंगिक अंग या जनन अंग कौन कौन होगा बता दो। पुमांग और, तो लैंगिक अंग हम पुमांग ना कह के हम पुंकेसर कह सकते हैं क्या? क्योंकि पुंकेसर से ही मिलकर तो पुमांग बना है। समझ रहे हो बात को? तो लैंगिक अंग चाहे आप पुमांग कह लो चाहे पुंकेसर कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पुंकेसर से मिलकर के ही क्या बना है। बहुत अच्छा। अच्छा, लैंगिक अंग हम जयांग कह सकते हैं क्या? बोलो ना जल्दी से। तो अब देखो, तो अब ये जो लैंगिक अंग है ना बाबू, तो ये लैंगिक अंग दो है। कितने हैं? एक नर है और दूसरा कहाँ है? मादा है। तो अब बता दो, नर लैंगिक अंग या नर जननांग कौन होगा पुष्प में? पुमांग होगा। कौन होगा? और इसके इकाई को क्या बोल रहे हैं? पुंकेसर। तो अगर सवाल आए कि पुष्प के नर जननांग को या नर लैंगिक अंग को क्या कहते हैं बता दो, तो पुंकेसर। अब पुंकेसर से मिलके क्या बना है? तो हम पुमांग कहें या पुंकेसर कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो, क्लियर बात है? अब आगे बता दो जल्दी से। अब जयांग क्या हुआ बताओ। मादा लैंगिकांग या मादा जननांग। किसका? पुष्प का। किसका? तो बता दो, लैंगिकांग कितने हैं? दो। एक नर लैंगिकांग और एक कुछ। हाँ, तो नर लैंगिक अंग या नर जननांग को क्या बोल रहे हैं? पुमांग या फिर कुछ पुंकेसर। अच्छा, मादा को जयांग या फिर कुछ या फिर अंडम। क्लियर बात है? बताओ, बोलो ना, समझ गए? तो आ जाओ जल्दी से। अब बताओ, एक पुष्प के जो चार भाग हैं तो उन चार भाग में से दो भाग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बता दो। लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? यानी ऐसा अंग होता है जो जनन क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। यानी पुष्प में पहले परागन होती है, उसके बाद फिर निषेचन होते हैं, और तब पुष्प के अंडाशय बदल जाते हैं किसमें? फल में। किसमें? और बाकी पुष्प के अंडाशय में जो बीजांड होगा ना बाबू, वो बदल जाता है बीज में। किसमें बदल जाता है? तो वो सारी बातें देखेंगे यहाँ। अच्छा, तो बताओ अब, पुमांग और जयांग जो है कौन सा अंग हो गया? लैंगिक अंग हो गया। अब नर लैंगिक अंग पुमांग हो गया, और मादा कौन सा हो गया? तो अब बताओ, ये दोनों क्या होगा? बाह्य दल पुंज और दल पुंज। इसका भी कुछ नाम होगा ना। तो अब देखो ये क्या होगा। अब इसको भी समझ डालो यहाँ पे क्या होगा ये आखिर। तो देखिए, ये जो दोनों है ना, तो ये सहायक अंग होता है। कौन अंग होगा बता दो। सहायक अंग होगा। समझ रहे हैं बात को? सहायक अंग मतलब सहायता करेगा किसको बता दो जल्दी से। किसको सहायता करेगा बताओ? पुमांग और जयांग को। किस काहे के लिए सहायता करेगा बताओ? क्यों?
क्योंकि ये दोनों जनन अंग है, ये दोनों जनन करने वाला है, समझ रहे हो। बोलो जयांग के जो भाग है कौन सा, पुंकेसर, तो पुंकेसर के भी दो भाग होंगे, एक परागकोश होगा एक पुतंतु होगा। और परागकोश द्विपालित रचना होता है। परागकोश के प्रत्येक पाली में दो दो को कोष्ठक होगा। प्रत्येक कोष्ठक को लघु बीजाणुधानी कहेंगे। लघु बीजाणुधानी चार तरह के होगा और लघु बीजाणुधानी में चार गो परत होगी। सबसे अंदर की परत टेप्टम होगा। टेप्टम में बनेगा लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बनेगा तो कहेंगे लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बना है, लघु बीजाणु से परागकण बना है, परागकण में दो नर युग्मक होगा ना। तो कहीं ना कहीं जो पुंकेसर है तो उसमें क्या मिलेगा बता दो, नर युग्मक मिलेगा ना। और जो जयांग है इसके भी तीन भाग होंगे, अब देखेंगे आगे मैं पढ़ाऊंगा। ऊपर की भाग होती है वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, नीचे वाला होगा अंडाशय। और अंडाशय में बीजांडसन से लगी होगी बीजांड। बीजांड के अंदर होंगे जो है मादा युग्मक, जिसको अंड कोशिका कहते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताओ पुमांग और जयांग कौन सा अंग होगा बोलो। लैंगिक अंग। पुमांग कौन सा और जयांग, पुमांग के इकाई को और जयांग के इकाई को, या फिर अंडक। चलो बोलो बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये दोनों कैसा अंग है, तो सहायक अंग है। तो क्या करेगा बोलो, सहायता करेगा। क्या करेगा, किस क्रिया में बोलो, जनन क्रिया में। किस क्रिया में, किसको सहायता करेगा, पुमांग और, बहुत अच्छी बात। और बताओ बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या करेगा बोलो, सहायता करेगा। तो इसको सहायता कर रहा है जनन के लिए। आगे बढ़ जाए क्या बोलो ना। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाइए और वहां उस स्ट्रक्चर में इस बात को दर्शाते हैं फिर ना, और वहां उस बात को समझते हैं। बोलो यहाँ तक दिक्कत है किसी को, अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। बोलो पीछे उधर दिक्कत नहीं है ना। तो आप जल्दी से बता दो, एक प्रारूपी पुष्प, प्रारूपी पुष्प यानी कौन सा बताओ, टेपिकल फ्लावर के कितने भाग हो सकते हैं, चार। पुमांग हो सकता है, जयांग हो सकता है, बाह्य दल पुंज होगा और कुछ होगा दल पुंज ना। बोलो पुमांग के इकाई को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुमांग पुष्प का कौन सा भाग होगा, नर या मादा, बहुत अच्छा। और जयांग मादा भाग होगा। तो नर भाग जो पुमांग होगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्या बनेगा बोलो, नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा ना। और जो मादा जननांग है यानी जयांग उसमें कहीं ना कहीं क्या बनेगा बताओ, बोलो मादा युग्मक बनेगा। अच्छा तो उसको जनन में मदद कर रहा है कौन बता दो। अब आगे बढ़, अब आगे बढ़ जाते हैं। ऐड करो जल्दी से यहाँ एक फिगर को, और बोलना मुझे दिखाई पड़ रहा है ना सही से, और मोटा कर दें क्या, चलो और मोटा कर देते हैं। चलो अब देखो, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है ड्रा करना है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है ड्रा करेंगे। देखेंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर में हर एक बात को समझेंगे यहाँ पे। क्या बात हो रही है जी,
क्या बात करे में लगे हुए हो। चलो अब फिगर को और आसान कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप बढ़िया से बना पाओ। एनसीईआरटी का फिगर बना दे रहे हैं। एनसीईआरटी में इस तरह की फिगर दे रखा है। आप देखो सुनो, तो ये मान लीजिए कि कोई फ्लावर है ना, फ्लावर की तरह दिख रहा होगा। आप चलो देखो, अब इसमें हम उन सारी भागों को देखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है। अभी बनाइए नहीं, अभी थोड़ा सा समझ लो इसको, उसके बाद बनाइएगा। फिगर हम जो है ना गूगल से निकालेंगे, बेहतर उसमें से बना लीजिएगा। अभी फिलहाल इसमें समझ लो। आप चलो देखो, बोलो, ये जो आप पार्ट्स देख पा रहे हैं ना, ये वाला बाबू नीचे, तो इसको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं बता दो? बाह्य दल। बाह्य दल को हम सीपल बोल रहे थे क्या? बता दो। बाह्य दल से मिल के बन रहा था क्या? बता दो। बाह्य दल पुंज बन रहा था ना। तो एक यहाँ बाह्य दल हुआ, एक ये बाह्य दल हुआ। समझ रहे हो बात को? बोलो जल्दी। तो अगर बाह्य दल बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बता दो? बाह्य दल पुंज। अभी बताया था ना, बाह्य दल पुंज के इकाई का क्या था? बाह्य दल क्या था? तो ये बाह्य दल है ना। अच्छा, आप देखो, ये जो संरचना देख पा रहे हैं, ये पूरा पंखुड़ी है बाबू। ये पूरा क्या है बता दो? पंखुड़ी है, जिसको बोलेंगे क्या? बता दो। दल या पंखुड़ी, अभी बताया था ना। दल या पंखुड़ी, जिसको बोलेंगे पीटल। क्या बोलेंगे? और बता दो जल्दी, ये जब सब मिल रहा था तो क्या बन रहा था? बताओ जल्दी से, क्या बन रहा था जी? दलपुंज बन रहे थे ना। चलो देखो, दलपुंज बन रहा था। दलपुंज बन रहा था कि नहीं बताओ? तो दलपुंज किससे बना? दल या पंखुड़ी से। अब बाह्य दल मिलने से क्या बना बताओ? बाह्य दल पुंज। तो देखो बताओ मुझे, इसमें कितने दल है? एक ए दल है, एक ये है, एक ये है, तो तीन दल है ना। बोलो ना, तीन दल है कि नहीं? जैसे अगर हम कोई पुष्प के बारे में बात करें, अगर हम ऐसे इसमें बना दें, तो बताओ इसमें कितने दल होंगे? एक, दो और तीन। कोई पुष्प ऐसा होता है जिसमें दल होते हैं पांच। कितने होते हैं बता दो? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये पंचदलीय पुष्प होगा। इनमें तीन गो दल है तो त्रिदलीय पुष्प होंगे। समझ रहे हो बात को? दल मने पंखुड़ी, दल मने पंखुड़ी। अगर दल की संख्या तीन है तो त्रिदलीय पुष्प। अगर दल की संख्या पांच है बाबू तो पंचदलीय पुष्प। तो जितने भी छोटे छोटे आकार के पुष्प होता है ना, वो सामान्यतः क्या होते हैं बता दो? पंचदलीय। क्या होते हैं? बड़े आकार के जो पुष्प होगा ना, वो क्या होगा? कोई चतुष्दलीय पुष्प भी होते हैं। तो आप बताओ मुझे जल्दी से, अब यहाँ पे आप मुझे बताओ। चलो आप मुझे बताओ, यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो नीचे की तरफ देख पा रहे हो, ये क्या है बताओ? बाह्य दल। बाह्य दल मिलेंगे तो क्या बनेगा? बाह्य दल पुंज। ये क्या है? दल या पंखुड़ी। दल या, ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा? दल पुंज। कोई भी फूल को आप जब तोड़ते हो, आप देखो इसमें कुछ बातें हैं, समझ लो। ये दल या पंखुड़ी क्या करता है? तो रंग का निर्धारण करेगा। रंग का क्या करेगा? तो अगर सवाल है कि पुष्प में रंग का निर्धारण कौन करता है बता दो? दल या पंखुड़ी। दल या, तो यही दल या पंखुड़ी अगर अलग अलग रंग के होगा तो अलग अलग रंग के क्या होगी बोलो? फूल होगा। अलग अलग रंग के फूल होता है ना। अगर अधिक चटकीला रंग के फूल है, मतलब कि उसमें एक, दो, तीन कलर मान लो है, तो उस पर कीड़ा अधिक आकर्षित होता है परागन क्रिया के लिए। समझ रहे हो बात को? कीट को आकर्षित करता है परागन के लिए कौन? बता दो जल्दी। दल या पंखुड़ी। कौन आकर्षित करेगा? पुष्प में जो आप दल या पंखुड़ी के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ये दल या पंखुड़ी क्या करता है? तो रंग का निर्धारण। कोई भी फूल में रंग का डिटरमाइन क्या करेगा? कलर डिटरमाइन। दल या पंखुड़ी। दल या, अच्छा, और दल या पंखुड़ी क्या करेगा बता दो?
कीटों को आकर्षित करता है। किसको? कीटों को आकर्षित करता है बाबू। तो कीट को आकर्षित करता है, बता दो काहे के लिए आकर्षित करेगा? परागन के लिए, खोजे के लिए। तो सवाल अगर है कि कीट को परागन के लिए आकर्षित करता है, पुष्प का कौन सा भाग बता दो, बोलो। दल या पंखुड़ी? दल या पंखुड़ी। और इसी से तो रंग का निर्धारण होगा। कोई भी फूल को आप जब कहीं से तोड़ते हो, उसको कोई प्लांट से, तो आप देखते हो उसमें होती है दल। क्या होता है? दल। अगर एक दल रहे तो एक दल, ये दो दल रहे, तीन दल रहे, चार दल, पांच दल, अलग अलग सब दल, सब दल आपस में ज्वाइंट भी होता है। पता है कि नहीं बताओ? तो आप बोलो दल या पंखुड़ी, समझ गए क्या? दल या पंखुड़ी आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? आप बताओ ना। दल क्या करता है? रंग का निर्धारण। तो रंग का निर्धारण केकरा में? पुष्प में ना। माने फूल का रंग कैसा होगा, इस बात को साबित करता है कौन, बता दो? दल या पंखुड़ी। और दल या पंखुड़ी कीट को क्या करेगा? आकर्षित। काहे के लिए? परागन के लिए। और क्या करेगा? रंग का निर्धारण। किसमें? बोलो ना। पुष्प में। किसमें? माने कोई फूल है, उसमें रंग का निर्धारण कौन करेगा? दल या पंखुड़ी। कीट को आकर्षित करता है। चलो आगे की बात सुनो अब। ये बाह्य दल पुंज जो है नीचे की तरफ में, अगर एक रहेगा तो बाह्य दल बहुत सारा रहेगा, तो बाह्य दल पुंज। इसका काम देखो क्या है। तो इसका काम है ना बाबू, कि अगर जो पुष्प अभी खिला नहीं है, पुष्प खिला है नहीं है मतलब पुष्प अभी फुलाइल नहीं है, पुष्प अभी कलिकावस्था में है। समझ रहे हो बात को? बोलो ना जल्दी से। तो पुष्प जब कौची में होता है, बता दो? कलिका अवस्था में। कुछ में कलिका अवस्था में ना। तो यह क्या करता है, बता दो? सुरक्षा करता है। तो अगर सवाल आए कि पुष्प को कलिका अवस्था में, यानी फूल अभी फुलाइल नहीं है, और उसको सुरक्षा कर रहा है, कौन कर रहा है सुरक्षा, बता दो? बाह्य दल। कौन कर रहा है? यानी ये हिस्सा जो है ना, पुष्प को क्या कर रहा है, बताओ जी? कलिका अवस्था में क्या करता है? सुरक्षा करता है। समझ रहे हो? तब पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा क्या करेगा, बताओ? बाह्य दल। क्या करेगा? बाह्य दल। बाह्य दल बहुत सारा मिलेगा तो बाह्य दल पुंज बनेगी, सीधी सी बात है ना। ये उधर जो है पकड़े हुए रहता है पुष्प को कलिका अवस्था में। ये बताओ, ये पुष्प तो फुलाया गया है, तो इसमें ये नीचे की तरफ आ गया है, लेकिन पुष्प जब कलिका अवस्था में होगी ना, तो उसको क्या रखेगा? वो ढाकले रहेगा, बंद करके रखेगा। तो बताओ पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा क्या करेगा? बाह्य दल। कौन करेगा? बहुत अच्छा। और रंग का निर्धारण क्या करेगा? दल या पंखुड़ी। दल या कीटों को आकर्षित कौन करेगा? दल या पंखुड़ी। काहेला, बताओ? परागन के लिए। तो अगर अधिक ना चटकीले रंग के फूल होगा, मतलब रंगीन, रंगहीन नहीं, उजला नहीं, जो रंगीन होगा, तो उस पे कीड़े अधिक आते हैं। क्यों, बता दो? उसके कंद मकरंद को, उसके अंदर उपस्थित जूस को चूसने के लिए। समझे? अब जैसे हम बात करें मधुमक्खी के बारे में, किसके बारे में? तो मधुमक्खियां आप देखते हो ना, या भंवरा आप देखते हो ना, पुष्पों पर क्या होते हैं, मंडराते हैं। तो किसके लिए, बताओ? तो उसके कंद मकरंद को चूसने के लिए, और ले जाता है अपने छत्ता में मधुमक्खियां, और वहां क्या बनाती है? शहद ना। तो वही बात है। अब आगे देखो। तो ये तो दोनों बात हो गई। तो ये दोनों कौन सा भाग हम लोग ने पढ़ा, बताओ? ये तो सहायक भाग ना हुआ। बोलो, ये सहायक अंग ना हुआ पुष्प का। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि पुष्प के जनन अंग भी होता है। कौन कौन से, बता दो जल्दी? पुमांग और जयांग। तो अब हम पुमांग और जयांग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब पुमांग और जयांग के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, ये जो ऊपर में संरचना देख पा रहे हो ना, ये है ना बाबू, बोलो। इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, बता दो? एंथर बोलते हैं इसको, परागकोश बोलते हैं। और ये संरचना जो है नीचे की तरफ में, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं बाबू? पुतंतु। फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब देखो, समझो मेरी बात को।
ऊपर की संरचना जो ये आप देख रहे हैं ना, इसको बोल रहे हैं परागकोश। एकरा में बनता है परागकण, मुझे बनता है ये है पुतंतु। ये क्या है? तो परागकोश और पुतंतु, परागकोश और गोजे पुतंतु दोनों को जोड़ के या कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं बताओ? तो बोलो आप, पुंकेसर के कितने भाग? बोल दो, पुंकेसर के क्या गो भाग? दो भाग हैं। कौन कौन सा? परागकोश और पुतंतु। परागकोश और कौन बताओ? तो परागकोश ऊपर ना है बाबू, आई परागकोश में क्या बनती बताओ? परागकण। तो कहीं ना कहीं परागकण नर युग्मक होगा ना, क्योंकि बन किस में रहा है? पुंकेसर में। अब पुंकेसर का था बताओ? पुंकेसर बड़ी मानी मिलल था तो बनल था पुमांग। पुमांग लैंगिक अंग था, नर लैंगिक अंग। तो बताओ अब जल्दी से, पुंकेसर के कै गो भाग? बोलो दो। ऊपर वाला भाग परागकोश और नीचे वाला भाग पुतंतु। पुतंतु जुड़ा है कहां से बताओ? अंडाशय से। ये अंडाशय है, अभी देखेंगे वापस। तो अब बताओ, परागकोश ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग पुतंतु दोनों को मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है? पुंकेसर। अब पुंकेसर जब बहुत सारा ऐसा मिलेगा ना बाबू, तब बन जाएगा क्या? उमंग बनेगा। समझ रहे हो बात को? बोलो जल्दी से। तब पुमंग कैसे बना? बोलो पुंकेसर से। कैसे? पुंकेसर में कितने भाग? दो। ऊपर वाला भाग परागकोश, नीचे वाला परागकोश में क्या बना? तो कहीं ना कहीं परागकण का हो जाएगा? बता दो जल्दी से। नर युग्मक। क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं बताओ? क्योंकि नर भाग में ना बन रहा है, तो नर युग्मक। तो आप देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको बातें बताई, ये सब आगे जो है और देखेंगे बढ़िया से। बोलो जल्दी से। परागकोश ऊपर की भाग, नीचे की भाग पुतंतु। अगर सवाल आए कि पुंकेसर मिलने से क्या बनता है? पुमांग। तो पुंकेसर में क्या बन रहा है? परागकण। परागकण का है? परागकण कहाँ बना? परागकोश किसका भाग है? कहाँ के भाग? और नीचे वाला भाग परागकोश पुतंतु मिला तो क्या बना? पुंकेसर मिलेगा तो क्या बनेगा? और पुमांग कैसन भाग था? कोई दिक्कत है क्या बताओ? दिक्कत नहीं है ना? आप देख लो आगे। अब आगे की बात देखते हैं फिर इसमें। अब इसमें जो है आगे की बात देखो आप क्या है। चलो देखो यहाँ पे आगे। अब तो आप बता दो क्या क्या हमने देखा यहाँ पे? बोलो ना। बाह्य दल देख लिए, दल पंखुड़ी देखे, पुंकेसर देखा। अब देखेंगे क्या? स्त्री केसर वाला पार्ट। तो देखो बाबू, ये जो ऊपर में देख पा रहे हो ना ये, अरे ऊपर में रचना ही नहीं वाला, तो इस रचना को बोलते हैं वर्तिकाग्र। कोची बोलते हैं बता दो? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में एकरा बोला जाता है स्टिग्मा। कोची बोला जाता है बता दो? अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा। इतना इतना पार्ट्स यहाँ तक समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जो पार्ट्स है ना ऊपर में बाबू, इस पार्ट्स को क्या बोल रहे हैं? बोलो वर्तिकाग्र। क्या बोल रहे हैं? ई वाला पार्ट जो होता है ना, ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है बता दो? चिपचिपा होता है। और यहां से लेकर के ये जो पार्ट्स नजर आ रही है ना आपको यहाँ तक, तो ये पूरे पार्ट्स को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। एकरा इंग्लिश में स्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? तो अब जल्दी से बता दो, ऊपर वाला पार्ट्स क्या है? वर्तिकाग्र। बीच वाला हिस्सा क्या है? वर्तिका। नीचे की तरफ में देखो ये फूला हुआ भाग है ना, बता दो जल्दी। तो ये फूले हुए भाग को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इंग्लिश में ओवरी कहेंगे। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, ऊपर वाला भाग कौन सी? बोलो जल्दी। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। ऊपर वाला भाग कौन सी? वर्तिकाग्र है ना। वर्तिकाग्र की सतह कैसा होगा? चिपचिपा। बहुत बढ़िया। और बीच वाला क्षेत्र वर्तिका। नीचे वाला बहुत सुंदर। आई तीनों को एक साथ मिलाइएगा ना, अब समझो, ये तीनों को एक साथ मिला दोगे
ये तीनों को एक साथ मिला दोगे ना तो कहलाएगा स्त्री केसर। क्या कहलाएगा? या एकरे बोला जाता है अंडा। अभी मैंने आपको बताया था ना। आप देखो स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिस्टिल। मैंने आपको बताया था। अच्छा, या फिर बता दो कार्पेल। और बताओ यही बड़ी मानी अगर मिलेगा ना तो क्या बन जाएगा? जयांग। कुछ बनेगा। और जयांग कौन भाग हो जाते? मादा भाग। कौन भाग? तो आप जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात समझ गए? बोलो जल्दी। इतनी भाग क्या समझे आप? तो आप बताओ मुझे स्त्री केसर के काय को भाग? बोलो स्त्री केसर के काय भाग? अरे बोलो ना जी। 3 गो। काय भाग? ऊपर वाला और बीच वाला और नीचे। तो बताओ वर्तिकाग्र कैसा? आप बताओ मुझे जल्दी से। पराकोश में क्या बन रहा था? तो परागकणवा एकरा में बनता है तो एकरा में से निकल के परागकण और चला जाता है कौन पे? तो इस प्रोसेस को कहते हैं परागन। तो परागन, हालांकि ये सब 12th क्लास के टॉपिक है, यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पे। हाँ तो आसान हो जाएगा। तो आप जल्दी से मुझे बता दो पुष्प के काय को भाग? बोलो। 4। कितने भाग? 4 भाग। बाह्य दल था, दल और पंखुड़ी था ना, कुमांग था, जयांग था। आप जल्दी से बताओ आगे। देखो अब सुनना बात को। अब जो बता रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपसे कहा था कि पुष्प के जो भाग है ना पुमांग, तो उसके इकाई को क्या बोल रहे थे? पुंकेसर। पुंकेसर में कितने भाग हैं बता दो? 2 भाग, पराकोश और पुतंतु। तो पराकोश पुतंतु मिल करके क्या बना रहा था? अब पुंकेसर मिलेगा तो पुमांग को ही था नर भाग ना। अब बताओ पराकोश में क्या बन रहा है? तो पराकन कुजी है नर युग्मक। बड़ी बढ़िया। अब आगे सुनो। अब बताओ ये जो पूरा संरचना था ये दल था ना बाबू। तो दल या कौची? तो दल या पंखुड़ी बड़ी मानी मिलेगा तो दलपुंज ना। अच्छा, दल या पंखुड़ी क्या कर रहा था? रंग का निर्धारण पुष्प में ना। और क्या? कीटों को काहे के लिए? परागन के लिए। तब परागन होगा तो फिर निषेचन, तब अंडाशय बदलेगा फल में। अब आगे की कहानी सुनो। ये नीचे की तरफ जो है ये क्या है? बाह्य दल बड़ी मानी मिलेगा तो। अब बताओ बाह्य दल क्या करता है? अभी बताया था ना पुष्प को कौन अवस्था में? कलिकावस्था में क्या करेगा? तो अगर सवाल आए कि पुष्प को कलिकावस्था में क्या सुरक्षा करेगा? बाह्य दल। बाह्य दल से क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। स्त्री केसर के बारे में बताओ। स्त्री केसर मिलेगा बहुत सारा तो जयांग कैसन भाग? तो मादा भाग है तो कहीं ना कहीं एकरा में मादा युग्मक न बनता है। बोलो नर भाग में क्या बनल था? नर युग्मक परागकण ना। अरे बोलो ना बाबू, परागकण बनल था ना। तो अबरी मादा युग्मक न बनेगा एकरा में। तो याद रखिए कि पुष्प के मादा युग्मक जो होता है ना, समझिएगा, तो उसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड। वो कहाँ बनेगा? तो देखो मैं बता रहा हूँ, समझना बात को। अभी यहाँ पे पूरा 1 स्लाइड पे सब बात देख लेंगे। अब बताओ स्त्री केसर बहुत सारा मिलेगा तो क्या बना? जयांग कैसन भाग है तो क्या बनते एक में? तो मादा युग्मक क्या होगा बाबू? अंड कोशिका। एग सेल। कुछ होगा? एग सेल होगा। तो अब देखिएगा। बताओ स्त्री केसर के कितने भाग? ऊपर वाला भाग और बीच वाला ये हिस्सा पूरा वर्तिका, नीचे वाला ये अंडाशय। कौन सा? आप देखो आपको अंडाशय में कुछ नजर आ रही है क्या? बताओ अब अंडाशय में कुछ नजर आ रहा है आपको? मैंने इस तरह की रचना बनाया है ना। बोलो अंडाशय में इस तरह के है ना बाबू? बोल दो जल्दी से। तो ये जो रचना है अंडाशय में ना, तो इस रचना को बोलते हैं बीजांड। मुझे बोलते हैं बता दो। बीजांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो बता दो अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। इंग्लिश में बोला जाता है ओव्यूल। क्या बोला जाएगा? अब देखो सुनो। अंडाशय बदल जाता है फल में, कुछ में। तो सवाल आएगा कि अंडाशय से क्या बनता है?
फल। अब बीजांड से क्या बनता है, बोलो जल्दी। बीजांड से बीज बन जाएगा वो अंडाशय से, तो अंडाशय में कौची है बताओ। अब बीजांड से क्या बन रहे, तो कहीं ना कहीं बीज केकरा में बनेगा, बड़ी बढ़िया बात। बोलो क्लियर बात है, बता दो दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पे, और भी बात देखें क्या इसमें, अभी वन स्लाइड में यहाँ नहीं देख पाएंगे, आगे देखेंगे। अब सुनो तो बोलो जल्दी से, इतनी बात समझ में आई सबको, बता दो स्त्रीकेसर के कै गो भाग, ऊपर वाला भाग, बीच वाला और नीचे वाला, बहुत बढ़िया। वर्तिकाग्र भाग कैसा होता है, चिपचिपा, कैसा होगा, तो चिपचिपा होगा तो इसका क्या काम होगा आप बता दो। तो चिपचिपा है तो कहीं ना कहीं कोई चीज जाकर चिपक जाएगा ना उस पे, तो कोई चीज मने कौन, कोई चीज मने कौन जाके चिपकेगा, तो परागकोश से निकल रहे हैं, यहाँ पे बन रहे क्या परागकण। अब परागकण जा रहा है और चला गया कहाँ पे बताओ, वर्तिकाग्र पर। सतह कैसे थी, तो यहाँ से यानी परागकोश से परागकण निकल के कहाँ गया, वर्तिकाग्र पर। तो इस क्रिया को कहते हैं क्या, परागन। अब परागन दो होगा, अगर अपने से जाएगा तो स्वपरागन, कोई कारक लेके जाएगा तो पर परागन, समझ रहे हो। बोलो आज स्वपरागन किस में होगी बता दो, द्विलिंगी पुष्प में। कौन पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प कौन हो सकता है बता दो, सरसों, मटर, अड़हुल, गुलाब, समझ रहे हो बात को। हाँ चना, तो आप बताओ जल्दी से, बोलो ना इतनी बात क्लियर है, बोल दो जल्दी से। तो आप बताओ स्त्रीकेसर कैसा भाग है, मादा भाग। बोलो स्त्रीकेसर के काय को भाग, 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाकर जब परागकण गिरा ना, तो परागन कहें, क्या कहें, तो यहाँ पे परागकण का होता है अंकुरन, और निकलेगा ओकरा से एगो नली, क्या निकलेगा, बहुत बढ़िया। आ देखो यही नलिया यहाँ से निकल के, अब देखो सुनो, नाली निकलेगा यहाँ, ये मान लो कि परागकण है, इससे नाली निकलेगा, और ये नाली कहाँ चला जाएगा बता दो, बीजांड में, कहाँ, और यहाँ प्रवेश कर जाएगा। ये नाली है बाबू, ये कौची से निकल है नाली, अरे ये नाली निकल है परागकण से ना, ये परागकण हलाई, परागकण से निकला। इस नाली को क्या कहते हैं बताओ, इस नाली को बोलते हैं पराग नाली, मुझे बोलते हैं, एकरा इंग्लिश में बोला जाता है पॉलन ट्यूब, क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। तो अब इस बात को जो है ना पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, चलो अब इसको लिखना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी से। बोलिएगा, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हो गया, तो चलिए अब इसके बारे में जो है ना अगले क्लास में, हालांकि जो बातें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी।